तेज गर्मी में चुनावी प्रचार जोरों पर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह गद्दार नेता है। यह अपने ही पूर्व विधायक हेमाराम मेघवाल के मुर्दाबाद के नारे लगाता है। सालासर निकटवर्ती ग्राम सोभासर में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, नसीम अख्तर, पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, फतेहपुर विधायक जाट कद्दावर नेता सुरजा राम ढाका नेताओं ने मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट मांगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नाती का बाड़ा खाला का बाड़ा का जवाब देते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ गद्दार नेता है जो अपने ही विधायक के हेमाराम मेघवाल के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। डोटासरा ने कहा जहां हेमाराम मेघवाल बीजेपी का प्रचार करने जाते हैं वहां बीजेपी की गिनती बंद हो जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार में मास्टर हमेशा धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रहते थे। आज 2.5 साल कांग्रेस का राज हो गया। आज तक कोई भी अध्यापक संगठन ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। हम अध्यापकों का ध्यान रखते हैं और हमारी गहलोत सरकार पूरा अध्यापकों को सम्मान देती है। आप हमारे बच्चों का ध्यान रखो, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। डोटासरा ने कहा कि 70 साल में अंग्रेजी स्कूल नहीं खुले। आज हमारी कांग्रेस सरकार ने 201 स्कूल इंग्लिश मीडियम खोले हैं। पहले पूरे राजस्थान का एक ही जगह अध्यापकों का प्रशिक्षण हुआ करता था। आज है कि जिले में अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है जिससे अध्यापक आने जाने में परेशान नहीं होते। सरकारी स्कूलों में कभी भी वार्षिक उत्सव नहीं मनाए जाते। पिछले 2 साल से सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और वार्षिक उत्सव में 100 करोड़ रुपए गांव के लोगों ने सरकारी विद्यालयों में सहायता दी है। नसीम अख्तर ने मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म मंदिर की धरती की रहने वाली हूँ और यहाँ तक पहुँचती हूँ। मेरे कहने पर मनोज के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें जिससे मनोज मेघवाल आपके क्षेत्र में नए विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। आप जल संसाधन मंत्री हो, 1% दिया नहीं, फूटी कोड़ी आपने दी नहीं, बंगाल में पिट के आ गए। यहाँ हमारे लोग राजस्थान में संस्कारित लोग हैं, यहाँ कोई किसी तरह का कोई पिटाई नहीं करेगा। लेकिन आक्रोश जरूर है लोगों में कि किसानों के साथ में ये मोदी सरकार 25 में से 25 सांसद देने के बाद में ये अत्याचार और अन्याय क्यों कर रही है। किसान के बेटे हैं पर जाट मत कभी नहीं टूटने वाला। एक और बात आपके लोग कह रहे हैं, मुझे तो बड़े हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता के ट्रस्टी हैं। और ये नाथी के बाड़े का शब्द भी तभी प्रयोग हुआ कि परीक्षा के समय पे टीचर अपने स्वयं की मांग लेके नहीं आके बच्चों के भविष्य का ध्यान में रखें, इसलिए हम कर रहे थे। और नाथी का बाड़ा और खाला का बाड़ा ये राजेंद्र जी राठौड़ साहब को कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि राजेंद्र जी राठौड़ साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता, धुरंधर नेता है कि अपने पार्टी के प्रत्याशी को हमेशा हराने के लिए उपचुनाव में वो आते हैं। और आपने देखा जब टिकट वितरण नहीं हुआ था तो हेमाराम जी की डिमांड के ऊपर इनको यहाँ से हटाया गया था प्रभारी के तौर पर। और अब आज दोबारा आकर के वो अपने नारे लगवाते हैं और हेमाराम जी भाजपा के प्रत्याशी के मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों के साथ में कर रही है। यहाँ पर मुद्दे 2.25 साल कांग्रेस सरकार के अच्छे कार्यकाल के मुद्दे हैं, भाट साहब के 42 साल की अच्छी इनकी जनसेवा की उसके मुद्दे हैं। केंद्र की सरकार जिस प्रकार से किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके उनके साथ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, वो मुद्दे भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में प्रदेश की प्रतिपक्ष की भूमिका में है उसके अंदर जो टूटन हुई है वो मुद्दे भी हैं। यहाँ ये मुद्दा भी है कि बुआ के रहते भतीजे को बुला करके किस तरीके का अपमान भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है अपने ही नेताओं का, ये मुद्दा भी जानना चाहती है। सतीश पुनिया देखिए, जो चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें सारे लोगों को, टोटल राजस्थान के लोगों को जो इनकम टैक्स पेई हैं, पैसे वाले हैं, उनको भी 850 और बाकी को 4 कैटेगरी उनको फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलेगा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। तो ये जुमला नहीं है, ये पीआर नहीं है, ये हकीकत है कि जनता ये महसूस कर रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हमारे लिए कर रही है। और केंद्र की सरकार जो किसान की आमदनी दोगुना करने का वादे कर रही थी, बेरोजगारों को 2 करोड़ को 1 साल में नौकरी देने का बात कर रही थी, वो आज हमारी फसल के ऊपर डाका डालना चाहती है, हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी जो किसान के वोट से वजीर बने थे,
आज वो चंद उद्योगपति मित्रों के वजीर बन के रह गए। राजेंद्र जी राठौड़ साहब सुजानगढ़ की सीट से जहाँ जहाँ राठौड़ साहब के पांव धरती पे पड़ जाते हैं वो उपचुनाव बीजेपी कभी नहीं जीतती है। और आप देखिए जिस कैंडिडेट को वो लिए घूम रहे हैं खेमाराम जी को, उसकी हर मीटिंग में मुर्दाबाद करवा रहे हैं, अपनी जिंदाबाद करवा रहे हैं, तो आप समझ आइए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है। माठ साहब का 40 साल का 42 साल का जो राजनीतिक कैरियर जो इन लोगों की सेवा की है, उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए सुजानगढ़ विधानसभा के लोग मनोज मेघवाल जो बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान है उसको वोट देंगे। और 2.25 साल का जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जो सरकार है उसका जो कार्यकाल है, चाहे कोरोना का मैनेजमेंट का लेकर के ले लो, चाहे दूसरे कामों को ले लो, चाहे किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं और जो नीतियाँ लाई गई हैं, बीमा स्वास्थ्य चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना लाई गई है, इन सब में लोगों का उत्साह है और लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। सर आज आप यहाँ आए हो 2-3 बार आ गए, हम तो देर कहाँ हो गई, यहाँ तो उनका